बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ 6th क्लास मैथमेटिक्स, डोमेन मेजरमेंट एंड सब डोमेन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। अब एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं पेज नंबर 111 पे अल्टीट्यूड ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप के अल्टीट्यूड का क्या मतलब है? अल्टीट्यूड इज बेसिकली, यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन है, इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द बेस एंड इट्स टॉप। किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो इसकी बेस से टॉप का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको हम कहेंगे अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। इसी तरह आप इसको हाइट भी कह सकते हैं। कोई और अगर शेप है, पैरेललोग्राम शेप अभी हमने देखनी है, इसमें भी क्या है, बेस और हाइट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब देखें यहां पे अगर मैं एक डिस्टेंस लूं, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, ये बेस और इसके टॉप के दरमियान ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, तो हम इसको अल्टीट्यूड या हाइट नहीं कहेंगे। इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा स्ट्रेट, जो इसके साथ एंगल बनाएगा 90 डिग्री का। यहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहां पे ये 90 का एंगल बनाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो बेस और टॉप के दरमियान वो क्या होगा, वो हमारे पास अल्टीट्यूड होगा किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है पैरेललोग्राम, यानी कि अब हमने पैरेललोग्राम शेप का एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम शेप कौन सी शेप होती है और पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है। अब ये यहां पे मेरे पास शेप है पैरेललोग्राम और ये शेप आ गई आपके पास रेक्टेंगल शेप। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले हम पैरेललोग्राम की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ पैरेललोग्राम इज अ फोर साइडेड प्लेन फिगर formed by two pairs of parallel lines. Opposite sides are equal in length and opposite angles are equal in measurement. यानी कि इस पैरेललोग्राम शेप में ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हैं, यानी कि ये देखें ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और यहां पे भी ये दोनों साइड्स भी आपस में पैरेलल हैं और इसकी ऑपोजिट साइड्स की जो लेंथ है वो भी आपस में इक्वल होगी। अच्छा, ये सब कुछ रेक्टेंगल में भी है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, ऑपोजिट साइड्स की लेंथ भी आपस में इक्वल है। जस्ट यहां पे डिफरेंस क्या है कि रेक्टेंगल में ये सारे एंगल कितने बन रहे हैं, 90 डिग्री के, लेकिन पैरेललोग्राम में यहां पे कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। जस्ट ये एक डिफरेंस है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में। बाकी यहां पे मेंशन है कि ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। यानी कि अगर मैं इनको ए, बी, सी और डी का नेम दूं, तो जो एंगल ए पे बनेगा वो किस एंगल के इक्वल होगा, एंगल सी के। इसी तरह जो एंगल यहां बी पे बनेगा वो एंगल डी के इक्वल होगा। तो ये बेसिकली पैरेललोग्राम शेप है और पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में जस्ट एक डिफरेंस है जो कि यहां पे एंगल का है। यहां पे सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं और यहां पे कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। इसी तरह अब हम देख लेते हैं, अच्छा इसका जो फॉर्मूला है वो ऑलमोस्ट सेम है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई यानी कि बेस मल्टीप्लाई अल्टीट्यूड। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल था लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, इसी तरह से हमारे पास जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा
यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड कह सकते हैं, हाइट कह सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मल्टीप्लाई अल्टीट्यूड। इसी तरह इसके पैरेललोग्राम के लिए पैरेललोग्राम का भी फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन है और एरिया का फॉर्मूला पेज 112 पे मेंशन है। अच्छा, इसका पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर होगा वो सेम वैसे ही आएगा जैसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर था। हमने क्या किया था, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहां पे क्या होगा, हम इन दोनों साइड्स की लेंथ को ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी कि अगर ए इस साइड की लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, तो हम यहां पे मेंशन करते हैं पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी। पेज नंबर 113 पे मेंशन है कि आप पैरेललोग्राम का पेरीमीटर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास शेप आ गई ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम शेप क्या है, पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद 4 साइड्स। ऐसी शेप है जिसकी 4 साइड्स हैं एंड 4 एंगल्स। इट हैज ओनली 2 पैरेलल साइड्स। देखें, इसकी भी 4 साइड्स हैं, इसकी भी 4 साइड्स हैं, एंगल्स भी इन दोनों में 4 हैं। लेकिन अब डिफरेंस क्या है कि इसमें सिर्फ 2 साइड्स ही आपस में पैरेलल होंगी। यानी कि अगर मैं शेप यहां पर ड्रॉ करूं, इस शेप में अगर आप देखें तो जस्ट ये 2 साइड्स पैरेलल हैं। नेम दे देते हैं इनको, ए बी सी डी। तो ये जो ए बी है ये पैरेलल है किसके, सी डी के। लेकिन ये जो ए सी है ये बी डी के पैरेलल नहीं है। जस्ट 2 साइड्स जो हैं वो पैरेलल होंगी। इट हैज ओनली 2 पैरेलल साइड्स। द ट्रेपीजियम इज आल्सो नाउन एज ट्रेपीजॉइड। तो हम ट्रेपीजियम शेप का अब एरिया फाइंड करेंगे और पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो शेप देखें, डिफरेंस आपके सामने है। रेक्टेंगल शेप, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, ईच एंगल इज 90 डिग्री। इसी तरह ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, लेकिन कोई भी एंगल यहां 90 डिग्री का नहीं होगा। अब यहां पे क्या है कि यहां सिर्फ 2 साइड्स ही आपस में पैरेलल होंगी। अगर आप इन दोनों साइड्स को देखें तो ये पैरेलल नहीं है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ट्रेपीजियम। तो जो ट्रेपीजियम शेप है वो 3 तरह की हो सकती है। फर्स्ट हमारे पास है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। पेज नंबर 113 पे आपके पास मेंशन है, डायग्राम भी बनी हुई है। अब मेंशन है यहां पे, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल इन लेंथ देन द ट्रेपीजियम इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। यानी कि अगर जो साइड्स पैरेलल नहीं हैं उनकी लेंथ आपस में इक्वल हो, ये ऑपोजिट साइड्स जो पैरेलल हैं ये वो आ गई। अगर इस तरह से आ जाए कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ आपस में इक्वल हो, यानी कि ए बी की लेंथ जो है वो सी डी की लेंथ के अगर इक्वल होगी तो फिर वो ट्रेपीजियम को हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है स्केलियन ट्रेपीजियम। अब स्केलियन ट्रेपीजियम क्या है, इफ ऑल द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ट्रेपीजियम आर ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट। यानी कि सारी साइड्स और सारे एंगल्स की मेजरमेंट अगर डिफरेंट होगी तो फिर उस ट्रेपीजियम को हम कहेंगे स्केलियन ट्रेपीजियम। इस तरह से ट्रेपीजियम आ जाए कि उसकी सारी साइड्स की लेंथ भी डिफरेंट हो और सारे एंगल्स भी डिफरेंट हो, तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास स्केलियन ट्रेपीजियम है। तो डायग्राम इसकी बुक पे बनी हुई है, आप देख सकते हैं
कि सारी साइड्स जो हैं उनकी लेंथ डिफरेंट है और सारे एंगल्स भी डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है राइट ट्रेपीजियम। इफ अ ट्रेपीजियम हैज टू राइट एंगल्स देन द ट्रेपीजियम इज कॉल्ड राइट ट्रेपीजियम। तो डायग्राम यहां पे बनी हुई है, अगर दो एंगल्स आ जाएं कितने 90 डिग्री के, तो ऐसी जो ट्रेपीजियम शेप होगी हम उसको कहेंगे ये राइट ट्रेपीजियम है। तो शेप आप देख सकते हैं, बुक पे भी बनी हुई है। इसी तरह अब हम देख लेते हैं कि ट्रेपीजियम का एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे और ट्रेपीजियम का पेरीमीटर कैसे आएगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम का एरिया आपने कैसे फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये जो लेंथ है ये S1 है, ये लेंथ आपको गिवन है जो कि S2 है, और इसी तरह आपको इसकी हाइट गिवन है, अल्टीट्यूड गिवन है जिसको हम h कह रहे हैं। तो फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, पेज नंबर 114 पे मेंशन है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू, मेंशन कर देते हैं यहां पे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू S1 प्लस S2, यानी कि इन दोनों साइड्स की मेजरमेंट को ऐड करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे h के साथ। h हमारे पास क्या है, हाइट या अल्टीट्यूड। तो ये आपके पास फॉर्मूला पेज 114 पे मेंशन है, a इज इक्वल टू 1/2 इंटू S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाय h। इसी तरह आपने पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है, The sum of all sides of a trapezium is called its perimeter। यानी कि यहाँ पे हमने कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला यूज नहीं करना, ना यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज होगा, सिंपल हमने ट्रेपीजियम की सारी साइड्स की लेंथ को ऐड कर लेना है, वो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर हमारे पास टोटल बाउंड्री की लेंथ है, सम ऑफ ऑल दी साइड्स ऑफ शेप आ जाएगा पेरीमीटर। यहां पे मेंशन कर देते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू, अगर साइड्स की जो मेजरमेंट हैं वो A B C D हैं तो आपने इन चारों को ऐड कर लेना। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गई ट्रायंगल शेप। तो ट्रायंगल शेप एक ऐसी क्लोज शेप होगी जिसकी 3 साइड्स होंगी और उसमें 3 एंगल्स होंगे। तो यहां पे मेंशन है, इट इज अ पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो यहां पे हमने ऑलरेडी ड्रॉ की थी, पहले भी अगेन ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसी क्लोज शेप जिसकी कितनी साइड्स हो, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, तो वो आपके पास कौन सी शेप होगी, वो ट्रायंगल शेप होगी। इसी तरह अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे आएगा, मेंशन कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने क्या करना है, 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये हमारे पास बेस होगी और इसकी हाइट यानी कि अल्टीट्यूड हमारे पास ये आ जाएगा। तो अगर आप बेस और अल्टीट्यूड या हाइट को मल्टीप्लाई करके 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहां पे मेंशन है, पेज नंबर 115 पे आपके पास मेंशन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। इसी तरह आपने पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करना है, तीनों साइड्स की जो लेंथ है उनको ऐड कर लेना।
मेंशन कर देते हैं यहां पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, अगर तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो ए बी एंड सी है तो आपने इनको ऐड कर लेना। अब इसी तरह हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है, आइडेंटिफाई द अल्टीट्यूड्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब हमें कुछ शेप्स गिवन है, हमने इनमें आइडेंटिफाई करना है कि अल्टीट्यूड कौन सी वैल्यू, यानी कि यहाँ पे जो मेंशन है इनमें से अल्टीट्यूड कौन सा। तो शेप ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट में हमें ट्रायंगल गिवन है, ये ट्रायंगल इस तरह से गिवन है, ए बी ये एफ है, इसी तरह सी यहां पे गिवन है, सी डी गिवन है और ई, डी एंड ई। अब यहां पे अगर आप देखें तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो बी सी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बी सी है और बी डी भी इससे ग्रेटर है, बी ई भी इससे ग्रेटर है, तो इसका अल्टीट्यूड जो होगा वो बी सी होगा। तो यहां पे मेंशन कर देते हैं बी सी इज अल्टीट्यूड ऑफ गिवन शेप, जो हमें शेप गिवन है उसका अल्टीट्यूड है बी सी। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगेन हमें एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। पी क्यू आर टी है यहां पे और यहां पे एस है, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसी तरह टी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अगर आप देखें ये बेस है, अगर ये बेस है तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये जब परपेंडिकुलर 90 का एंगल जब आता है तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो आर एस भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और इसी तरह अगर आप इसको बेस कंसीडर करें तो ये इसके टॉप से बेस तक ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसका मतलब ये जो आर एस और टी पी ये दोनों आपके पास इसके क्या होंगे, अल्टीट्यूड होंगे। यहां पे मेंशन कर देते हैं आर एस एंड टी, टी पी लिख लें या पी टी लिख लें, एक ही बात है। आर अल्टीट्यूड्स ऑफ गिवन शेप। नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें गिवन है एक पैरेललोग्राम, ए डी, यहां पे हमारे पास है एफ बी ई और इसी तरह ये है सी, और इसको आपस में ज्वाइन किया हुआ है। यानी कि अगर आप देखें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो या तो आपके पास डी एफ ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये बेस है ये टॉप है, तो डी एफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और ई बी ये दोनों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो आप मेंशन कर दें डी एफ एंड बी ई आर altitudes of given
शेप। तो हमने यहाँ पे इन तीनों डायग्राम्स में ये आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पे अल्टीट्यूड कौन सा है। अब इसी तरह एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कैलकुलेट द एरिया एंड द पेरीमीटर फॉर ईच ऑफ दीज पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम एंड ट्रायंगल। अब यहाँ पे हमें शेप्स गिवन है जिनमें पैरेललोग्राम है, ट्रेपीजियम है, ट्रायंगल है। इनका एरिया फाइंड करने के लिए तो हमारे पास स्पेसिफिक फार्मूलाज हैं, लेकिन हम इनका पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं? जो बाउंड्री की टोटल लेंथ होती है उनको ऐड कर लेते हैं। यानी कि ट्रेपीजियम शेप अगर है, ये आपके पास अगर ट्रेपीजियम शेप है तो पेरीमीटर कैसे आएगा? अगर आपके पास इन चारों साइड्स की लेंथ होगी तो आप उनको ऐड करके पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। लेकिन यहां पे अगर आप इन शेप्स को, डायग्राम्स को देखें तो हमें बाउंड्री की लेंथ गिवन नहीं है। तो बाउंड्री की लेंथ हमें गिवन नहीं है तो हम इनमें पेरीमीटर फाइंड नहीं कर सकते। और इस क्वेश्चन का बुक के लास्ट पे जो आंसर है उनमें भी सिर्फ एरिया का आंसर गिवन है। तो यहाँ पे न्यू बुक है इसलिए मिस्टेक्स इसमें काफी हैं। तो बुक अगर अपडेट होती है और यहाँ पे बाउंड्री की लेंथ हमें अगर आ जाती हैं गिवन हो तो फिर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम जस्ट बाउंड्री की लेंथ को आपस में ऐड कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम जस्ट इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर इस 2 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। हमें गिवन है पैरेललोग्राम शेप, ये हमारे पास आ गई शेप जो कि पैरेललोग्राम है, और मेजरमेंट्स हमें गिवन है, मेंशन कर देते हैं। इसकी बेस है 3 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर। इस तरह से हमें हाइट गिवन है। हाइट कह सकते हैं, अल्टीट्यूड कह सकते हैं, 8 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं। पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? बेस मल्टीप्लाई हाइट या बेस मल्टीप्लाई अल्टीट्यूड। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहां से बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 सेंटीमीटर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 सेंटीमीटर से, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया आ गया पैरेललोग्राम का। इसका पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें भी हमें पैरेललोग्राम शेप गिवन है। शेप ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से हमें गिवन है। और हमने इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना। बेस गिवन है 10 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर। अगेन हम मेंशन कर देते हैं यहां पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो वैल्यूज पुट करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बेस हमारे पास है 10 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, ट्रेपीजियम गिवन है जिसकी
पैरेलल साइड्स की लेंथ हमें गिवन है और हाइट भी गिवन है। ये हमारे पास आ गई ट्रेपीजियम। पैरेलल साइड्स की लेंथ 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 3 सेंटीमीटर। ये हाइट आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला हमने किया है, 1/2 इंटू S1 प्लस S2 जो कि ये पैरेलल साइड्स की लेंथ है, मल्टीप्लाई H। मेंशन कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई H। वैल्यूज पुट करेंगे, 1/2 इंटू S1 की वैल्यू 8, S2 की वैल्यू 4 और H की वैल्यू 3। यह आ जाएगा 1/2 इंटू 8 प्लस 4 करेंगे 12 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं, 2 1 2, 2 6 12, 6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्रेपीजियम का हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया जो कि आ गया है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट नंबर 4, पार्ट 4 की डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रेपीजियम हमें गिवन है। अब देखें, जब हमने टाइप्स की थी ट्रेपीजियम की, तो एक हमने टाइप की थी राइट ट्रेपीजियम, यानी कि ऐसी ट्रेपीजियम शेप जिसमें दो एंगल कितने थे, 90 डिग्री के। इसका मतलब ये जो ट्रेपीजियम है ये राइट ट्रेपीजियम है। ये दो एंगल यहाँ पे 90 डिग्री के हैं। मेजरमेंट लिख लेते हैं, 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इसी तरह 5 सेंटीमीटर। अब देखें, ये शेप जो है अगर आप इसको इस तरह से करें स्ट्रेट, तो यानी कि ये दो पैरेलल साइड्स हैं और ये इसकी हाइट है। शेप हमें इस तरह से नहीं गिवन। ये शेप अगर इस तरह से आप इसको ऐसे कर लें तो ये शेप हमें इस तरह गिवन है, यानी कि जो पैरेलल साइड्स की लेंथ है ये 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर जो ये दोनों है, और हाइट जैसे यहां पे हमें गिवन है, ये इसकी हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो मेंशन करेंगे हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई H। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 1/2 इंटू S1 की वैल्यू हमारे पास 7, S2 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई H की वैल्यू 5। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं हम, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू 7 प्लस 3 करेंगे, यह आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 1 2, 2 5 10, तो जब आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 गिवन है हमें
ट्रायंगल शेप जिसकी बेस है 6 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। मेंशन करते हैं पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। बेस हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और हाइट है 4 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आ गई 1/2 मल्टीप्लाई बेस की वैल्यू आ गई 6 और हाइट की वैल्यू 4। यहाँ पे आ जाएगा 3 4 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस तरह से वैल्यू आई है ये? 2 1 2, 2 3 6 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। अब हम नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं। पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में भी हमें ट्रायंगल गिवन है। और मेजरमेंट्स हमें गिवन है। बेस है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और अब ये इसकी हाइट है। देखें ट्रायंगल किस तरह से गिवन है, यहाँ पे ये स्ट्रेट थी। अगर आप इसको इस तरह से टर्न कर दें, ये जो है ये डाउनवर्ड आ जाए, तो फिर यहां से इस तरह से हमारे पास ट्रायंगल आ जाएगी। तो वैल्यूज लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर और यहां पे एक वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। वैसे तो ये फॉर्मूले में कहीं भी यूज नहीं होगी ये 5 सेंटीमीटर, तो यूज हमारे पास बेस होनी है और हाइट होनी है। मेंशन कर देते हैं फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो हाइट यहां पे ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर नहीं है। बेस है 10, ये वैल्यू आ गई 1/2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 4 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 1 2, 2 5 10 और 5 4 आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेडेड शेप। ये शेप्स हमें गिवन है और हमने इसमें जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैं यहां पे शेप ड्रॉ कर लेता हूं। तो इस तरह से हमें गिवन है एक रेक्टेंगल के इनसाइड शेडेड पोर्शन गिवन है। ये हमारे पास आ गई एक रेक्टेंगल। इसी तरह ये हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, ये वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर, ये गिवन है 4 सेंटीमीटर और यहां से इस तरह से पोर्शन को शेड किया गया। हम शेड भी कर लेते हैं यहां पे। अब इसका जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो सिंपल अगर आप देखें तो एक यहां पे
रेक्टेंगल शेप है और एक ट्रेपीजियम है, तो हम रेक्टेंगल और ट्रेपीजियम दोनों का एरिया फाइंड करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो यहां पे पहले हम मेंशन कर देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करते हैं। मेंशन कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने एरिया फाइंड कर लिया इस रेक्टेंगल का। अब हम एरिया फाइंड करते हैं ट्रेपीजियम का और फिर हम दोनों को ऐड कर लेंगे, शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला हमने किया था, 1/2 इंटू S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई H। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1/2 इंटू S1 की वैल्यू है हमारे पास ये 8 सेंटीमीटर, ये लेंथ है तो ये लेंथ भी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर होगी। S2 की वैल्यू भी हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, ये आ गया 4 सेंटीमीटर। इसी तरह H की वैल्यू हमें गिवन है, H भी 4 सेंटीमीटर है। देखें ये इसकी हाइट है, ये बेस और टॉप का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो हाइट है हमारे पास। तो 4 पुट करेंगे यहां पे, 1/2 इंटू 8 प्लस 4 आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 4, 2 1 2, 2 6 12, 6 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास यहाँ पे आ गया ट्रेपीजियम का, ये 2 1 2, 2 6 12 हमने किया। ट्रेपीजियम का एरिया हमारे पास आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेडेड एरिया मेंशन कर देते हैं, शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा शेडेड एरिया इज इक्वल टू 24 प्लस 24 विच इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट डायग्राम बना लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें एक शेप गिवन है, अब इस शेप में एक हमारे पास रेक्टेंगल बन रही है, इसी तरह एक यहां पे ट्रेपीजियम है और एक आ रही है ट्रायंगल। तो इन तीनों का हम एरिया फाइंड करेंगे और उनको आपस में ऐड कर लेंगे। अब वैल्यूज हमें गिवन है, वैल्यूज गिवन है 8 सेंटीमीटर, यह आ गया 8 सेंटीमीटर। इसी तरह ये गिवन है 2 सेंटीमीटर। इसके अलावा इसकी जो हाइट गिवन है वो है 6 सेंटीमीटर और जो इस ट्रायंगल की हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये 6 सेंटीमीटर क्या है, ये हाइट है और 5 सेंटीमीटर हमारे पास ये हाइट है। तो अब एक हमारे पास रेक्टेंगल है, एक ट्रेपीजियम है और एक ट्रायंगल है, तीनों का एरिया फाइंड करके ऐड करेंगे तो ये टोटल हमारे पास
जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड कर लेते हैं रेक्टेंगल का, यहां पे मेंशन कर देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ 8 है, ब्रेथ हमारे पास 2 है, ये आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह अब हम एरिया फाइंड कर लेते हैं ट्रेपीजियम का। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई H। वैल्यूज पुट करते हैं जी। S1 की वैल्यू अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो यहां पे ये लेंथ भी होगी 8 सेंटीमीटर, और इसी तरह S2 हमें यहां पे गिवन है, डायग्राम में मेंशन है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई H भी यहां पे हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 6 है, ये आ गया 1/2 इंटू 8 प्लस 4 12 मल्टीप्लाई 6, 2 1 2 2 6 12, ये आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह अब हम यहां पे 2 1 2 2 6 12 किया, एरिया फाइंड कर लेते हैं ट्रायंगल का। मेंशन कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहां से वैल्यूज पुट करके हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। यह आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बेस की वैल्यू हमें गिवन है 4, ये हमारे पास 4 है, मल्टीप्लाई हाइट यहां पे हमें गिवन है 5। तो ये कटिंग कर लेते हैं यहां पे, 2 1 2 2 2 4, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 कैसे आया, 2 1 2 2 2 4, यहां पे 2 बच गया, 2 5 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया ट्रायंगल का। अब हमारे पास तीनों एरियाज आ गए हैं, ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का और ट्रेपीजियम का। इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये टोटल एरिया आ जाएगा। तो यहां पे हम ऐड कर लेते हैं, टोटल एरिया हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहां पे मेंशन कर देते हैं शेडेड एरिया इज इक्वल टू जी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 16, ट्रेपीजियम 36, 16 प्लस 36 प्लस, और इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आया 10। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 62 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इस शेप का एरिया आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास एक ट्रेपीजियम है इनसाइड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के इनसाइड हमें ट्रेपीजियम शेप गिवन है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इसका हमने एरिया फाइंड करना है।
और वैल्यूज जो हमें गिवन है वो मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। बेस है यानी कि S1 10 सेंटीमीटर, S2 4 सेंटीमीटर और हाइट हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो यहां पे मेंशन कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई H। वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहां पे। ये आ जाएगा 1/2 इंटू S1 की वैल्यू आपके पास 10, S2 की वैल्यू 4 और H की वैल्यू 7। 10 प्लस 4 आपके पास आ जाएगा 14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 7 7 जा आ गया ये 49। 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमने फाइंड कर लिया ट्रेपीजियम का 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरह इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फी अमानिल्लाह।